अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ही एक छोटा सा आर्टिकल करने वाले हैं जो बिगिनर्स के लिए भी है और दूसरे उन लोगों के लिए भी है जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो इस आर्टिकल को सिलेक्ट करने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल हुआ है, तो मैंने सोचा उन स्ट्रक्चर्स को आपको इस आर्टिकल के थ्रू समझाऊँ आज। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। आपके लाइक्स और आपके शेयर बहुत मैटर करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं 3 डाई, मतलब 3 मर गए। 9 जो थे उनके साथ क्या हुआ, इंजर्ड, जख्मी हो गए। कहाँ हुए, इन फोक रिलेटेड एक्सीडेंट्स, ऐसे एक्सीडेंट्स जो कि फोक रिलेटेड है। फोक का मतलब क्या होता है, धुंध से रिलेटेड जितने भी एक्सीडेंट्स हैं ये उनकी बात कर रहा है कि उसमें क्या हुआ, 3 जो थे वो मर गए, 9 जो थे इंजर्ड हुए। एक्चुअली इसमें ना इसने एक या दो इंसिडेंट्स बताए हैं जिसमें ये सारा कुछ हुआ है। तो चलें इसको जूम कर लेते हैं। 3 पर्सन्स, कह रहे 3 लोग डाइड, मर गए। वाइल कहता जबकि 9 सफर्ड, जो 9 लोग थे उन्होंने सफ़र किया, उन्होंने सहा, किसको, इंजरीज को, जख्मों को। कहाँ का सहा, किस चीज़ में, कहता इन फोक रिलेटेड रोड एक्सीडेंट, जो कि फोक से मुतलका सड़क के एक्सीडेंट्स थे उसमें। कब हुआ, ऑन थर्सडे के रोज़, जुमेरात के दिन। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करो, ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है। 3 जो है एडजेक्टिव है, वो हमें बता रहा है कि कितने पर्सन थे, 3 थे, 4 थे कि 9 थे। ठीक हो गया। वाइल लगाया है, उसने एक 2 सिचुएशन मेंशन की है जिसमें उसने दूसरी तरफ ये बताना है कि एक दफ़ा ये हुआ, एक साइड पे ये हुआ, दूसरी साइड पे जो है वो ये चीज़ हैपन हुई है। और उसके बाद आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया गया है। आपको ये बात मैं बता दूं, टेंस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। टेंस हमें टाइम बताता है। अगर यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म नज़र ना आती तो हमें कैसे पता चलना था कि इसने पास्ट की बात की है। तो ये जो वर्ब्स होती हैं ना, जो इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होती है, ये हमें टाइम का बताती हैं कि किस टाइम क्या हुआ। तो ये वर्ब से देख के हमें पता चला कि ये जो सारे का सारा इंसिडेंट है ये पास्ट में हुआ है। अकॉर्डिंग टू रेस्क्यू 1122, कहता इनके हिसाब से क्या हुआ, मोहम्मद सगीर, कहता जो मोहम्मद सगीर था ना, कौन है, फिर कोमा लगा के वो बता रहा है 40, मतलब 40 साल का। फिर ऑफ लगा के बता रहा है साहिवाल का। अब उसने यहाँ पे यूज किया अलोंग विद, और साथ ही साथ तलहा की एज क्या थी, 26। वॉज, वो था, ऑन हिज वे, अपने ही रास्ते पे। कहाँ, कौन सा रास्ता, किस तरफ था, कहता टू साहिवाल, वो वाला वे, वो वाला रास्ता जो कि साहिवाल जाता था। कहाँ से, फ्रॉम पत्तों की से। इन हिज कार, अपनी कार में। कहता रेस्क्यू के मुताबिक जो मोहम्मद सगीर 40 साल का था, जो साहिवाल का रहने वाला था, वो तलहा के साथ जो कि 26 साल का था, वो साहिवाल जा रहे थे पत्तों से अपनी कार में। अब यहाँ पे ना बहुत सी चीज़ें हैं। कैसे हैं, पहले ये बात, इसने यहाँ पे मोहम्मद सगीर का भी जिक्र किया है, इसने यहाँ पे तलहा का भी जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब आई है वो है वो क्या आई है, वो सिंगुलर आई है। अब सिंगुलर वर्ब क्यों आई है, क्या स्ट्रक्चर है, वो मैं अभी बताती हूँ आपको। अब देखो, अब उसने यूज किया अलोंग विद। जो अलोंग विद होता है ना, ये होती है प्रपोजिशनल फ्रेज। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसमें यह होता है एक नाउन होता है, उसके बाद अलोंग विद होता है, अलोंग विद के बाद आपको एक दूसरा नाउन नजर आएगा, फिर उसके बाद आपको कोई वर्ब नजर आएगी। अब बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं वो मैं यूं बताती हूँ। देखें, द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स is going to the museum। अच्छा, अब ये देखो, ये जो along with है ये क्या है, ये prepositional phrase है।
बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं? बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब वो एक नाउन को देखते हैं और उसके साथ दूसरे नाउन को देखते हैं, और स्पेशली वो प्लूरल में होता है। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे जो वर्ब होती है वो प्लूरल लगा देते हैं, जो कि गलत है। ये हमेशा याद रखना है। इसका यहाँ पे जो वर्ब का जो सब्जेक्ट बन रहा है ना, वो सिर्फ ये वाला नाउन बन रहा है। ये वाला जो नाउन है, ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो वर्ब आएगी वो हमेशा इसके अकॉर्डिंग आएगी। ये जो नाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो वर्ब हमेशा इसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके मुताबिक आएगी। कभी भी इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये अलोंग विद है प्रपोजिशनल फ्रेज। अक्सर आपने, और यही वाला केस जो है ना एज वेल एज के साथ भी है, उसमें भी क्या होता है कि ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं, ये दो नाउन को आपस में कनेक्ट करती हैं। बच्चे क्या हैं, जब ये दो नाउन्स आपस में देखते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि यहाँ पे वर्ब आनी कौन सी थी। ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये जो नाउन है इसकी वर्ब जो है वो ये है, वो इसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो अब पता चला कि यहाँ पे जो मोहम्मद, सगीर और तलहा के होते हुए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों आई थी। वो इसलिए आई थी कि वो इसके अकॉर्डिंग थी। उसके बाद कह रहे व्हेन दे रीच नियर अब्बास होटल, कहता जब वो पहुंचे अब्बास होटल के पास। कहाँ है? कहता पत्तों की चौक के पास। कहता मुल्तान रोड अब वैन हिट, कहता जब मुल्तान रोड पे थे एक वैन ने हिट किया। किसको? हिट व्हाट? द कार को। फ्रॉम इट्स रियर साइड, कहता इसकी पिछली साइड से। कहता एज जैसा कि इट्स ड्राइवर, इसका जो ड्राइवर था, ड्राइवर किसका? वैन का। कुडंट सी, नहीं देख सका। किसको? कार को। कहाँ नहीं देख सका? किस चीज़ में? कहता इन डेंस फोग, बहुत ही गहरी जो धुंध थी उसमें। कह रहे कि जब वो अब्बास होटल के पास, जो कि पत्तों की चौक में है, उसके पास पहुंचे तो वो मुल्तान रोड में एक जो वैन थी, उन्होंने उसकी कार को हिट किया पिछली साइड से, क्योंकि जो ड्राइवर था वो इतनी धुंध में कार को नहीं देख सका। अब ये चीज़ नोट करो कि ये वाली जो क्लॉज है ये वैन से स्टार्ट हो रही है, तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। तो अब ये देखो कि ये जो क्लॉज है ये किससे स्टार्ट हो रही है? ये वैन से स्टार्ट हो रही है। जो भी क्लॉज व्हेन से स्टार्ट होती है तो वो क्लॉज क्या होती है? टाइम क्लॉज, या जिसको कहते हैं एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। ये हमें किसी एक्शन के होने का वक्त बताती है। ठीक है, क्लॉज क्या होती है? जिसमें सब्जेक्ट भी होगी, वर्ब भी होगी। ठीक है, और फ्रेज क्या होती है? फ्रेज होती है जिसमें जब जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं होते हैं। तो अब पता चला व्हेन से अगर कोई क्लॉज स्टार्ट होगी तो वो क्या होगी? वो टाइम क्लॉज होगी, जिसको एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम भी कहते हैं, जो हमें किसी एक्शन के होने का वक्त बताती है। अक्सर आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे, व्हेन आई वॉज अ किड I loved to eat ice cream, कि जब मैं एक छोटा बच्चा था मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था। अब मुझे आइसक्रीम खाना कब पसंद था? अब ये जो व्हेन है ये हमें वो टाइम बता रहा है। अब वो कह रहा है एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर। नतीजा किसका? पहले उसने वो इंसिडेंट बताया, उसके नतीजे में। बोथ, कहता दोनों। क्या अब दोनों? कहता द कार राइडर्स, दोनों कार राइडर्स जो थे, सफर्ड, उन्होंने सहा, इंजरीज को, जख्मों को। इतना सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक। तलहा कम टू हिज इंजरीज, कहता जो तलहा था वो हार मान गया अपने जख्मों के आगे। ऑन द स्पॉट, उसी मौके पर, जिस टाइम उसको जख्म लगे उसी टाइम उसने हार मान ली, मतलब उसकी डेथ हो गई। ये क्या होता है ये मैं अभी आपको तफसील से समझाती हूँ। वाइल, कहता जहाँ, सगीर वाज रश टू द तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल, सगीर को ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? कहता तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। इन अ क्रिटिकल कंडीशन, एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, बहुत ही खतरनाक हालत में। अब ये देखो वाइल लगा है, वाइल लगा के इसने कंट्रास्ट शो किया। दो की बात कर रहे थे, उसने बताया पहले के साथ ये हुआ, दूसरे के साथ ये हुआ। उसके बाद इसने यूज किया स्कम टू।
स्कम टू का इस्तेमाल आपको न्यूज़पेपर में बहुत नज़र आएगा। अभी मैं बताती हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस किस सिचुएशंस में ये इस्तेमाल होता है। जैसे इसका इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आप यूज़ करोगे स्कम टू, स्कम टू, उसके बाद जो है बाकी का सेंटेंस आएगा। जैसे शी स्कम्ड टू chocolate cravings and ate the whole cake। कि स्कम टू का मतलब होता है हार मान लेना। अगर आपने कोई चीज़ देखी है, आप उसके सामने जो हो वो रुक नहीं पा रहे, आपने उस ख्वाहिश को या उस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने दिया है। इस केस में क्या हुआ है कि ये एक लड़की थी, उसको बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने को दिल कर रहा था। ये जो उसकी क्रेविंग थी ना, ये जो उसकी क्रेविंग का मतलब होता है बहुत दिल चाहना किसी चीज़ को करने के लिए, तो वो जो उसकी चाहत थी ना, वो उसके आगे हिम्मत हार गई, उसके आगे उसने हार मान ली, उसने अपनी क्रेविंग्स को अपने ऊपर हावी होने दिया और क्या रिजल्ट निकला, उसने वो सारा केक खा लिया। अब ये जो स्कम टू होता है ना, ये किन किन सिचुएशंस में आपको नज़र आएगा? ये आपको इलनेस में बहुत ज़्यादा नज़र आएगा कि जब कोई बीमारी थी, वो जो है बीमारी के आगे हार मान बैठा, मतलब वो जो बीमारी थी उसके ऊपर हावी हो गई और वो उसकी डेथ हो गई। ठीक है, इस तरह के आपको केसेस नज़र आएंगे। आपको डिज़ायर्स के केस में मिलेगा कि बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कुछ करने की, तो आपने क्या किया, उस ख्वाहिश को अपने ऊपर हावी होने दिया और आपने फिर आगे जो उस ख्वाहिश ने किया आपने वो किया। उसके बाद ये कोई डर भी हो सकता है कि किसी डर को आपने अपने ऊपर हावी होने दिया और डर की वजह से आपने वो एक्शन नहीं किया, या किसी प्रेशर को ऊपर अपने ऊपर हावी होने दिया और प्रेशर में आके आपने वो काम कर लिया। तो ये जो इस तरह की सिचुएशंस होती है ना, इन सब के लिए हम ये यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर स्कम टू, मतलब हार मान लेना, उस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने देना। और इस केस में क्या हुआ है कि तलहा जो था वो इंजरीज के आगे, जो जख्म थे उसके, जो उसको चोटें लगी थी, उसके आगे हार मान बैठा और उसकी डेथ हो गई। द अनआइडेंटिफाइड वैन ड्राइवर, कहता वो वाला वैन ड्राइवर जो अनआइडेंटिफाइड था, जिसकी शनाख्त नहीं हुई थी, मैनेज टू एस्केप, उसने पूरी कोशिश की भाग निकलने की, मतलब वो भाग निकला, उसने किसी को नहीं पता था, वो अनआइडेंटिफाइड था, किसी को नहीं उसकी शनाख्त का पता था। इन एन अदर फोर, ये फोर नहीं है, ये फोग है, ठीक है, फोग रिलेटेड एक्सीडेंट, कहता जो दूसरा फोग रिलेटेड, फोग से मतलब एक ऐसा एक्सीडेंट जो फोग से मुतल्लिक था। अ ट्रैक्टर ट्रॉली, कहता एक ट्रैक्टर ट्रॉली, कौन सी ट्रैक्टर ट्रॉली, कहता लोडेड विथ शुगर केन, जो कि भरी हुई थी गन्नों से, फेल इनटू द रूही नाला आफ्टर हिटिंग अ रिक्शा, कहता वो क्या, उसके साथ क्या हुआ, वो गिर गई रूही नाला में। कहता कब, कहता जब उसने हिट किया था रिक्शा को। कौन सा रिक्शा, कहता दैट वाज कैरिंग, जो के लेके जा रहा था 3 women, 3 औरतों को, नियर विलेज, इस विलेज के करीब, ऑन रायवन रोड, रायवन रोड पर, और किस हदूद में, कहता इन द लिमिट्स ऑफ राजा जंग पुलिस, कहता इस पुलिस वाले पुलिस स्टेशन की हदूद में। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो कहता है जो दूसरा इंसिडेंट था ना, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि भरी हुई थी गन्नों से, कहता वो गिर गई रूही नाला में, लेकिन गिरने से पहले उसने क्या किया, उसने एक रिक्शा को टक्कर लगाई। और रिक्शा कौन सा था, कहता जो अपने साथ लेके जा रहा था 3 औरतों को, और कहाँ से, किस जगह पे था, किसके पास था, कहता जो विलेज जम्बी मेल रायवन रोड पे जो विलेज है, कहता उसके पास। कहता कहाँ पे है ये, कहता ये वाला जो पुलिस स्टेशन है इसकी हदूद में आता है। अब यहाँ पे देखो इन द लिमिट्स ऑफ, ये आपको बहुत नज़र आएगा। ये जो इन द लिमिट्स ऑफ होता है ना, ये इसका इस्तेमाल ऐसी सिचुएशंस में होता है जहाँ आपने किसी चीज़ को की बाउंड्रीज, उसके रूल्स या इंस्ट्रक्शंस की बात करनी हो। अब इन द लिमिट्स ऑफ में आपको खाली जगह नहीं नज़र आएगी कि बाउंड्री नज़र आ गई कि ये वाला जो इलाका था ये पुलिस स्टेशन में आता था। इसके अलावा भी और चीज़ें हो सकती हैं।
कोई रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं। कोई कह सकता है कि आपने ये जो काम करना है इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ करना है, मतलब जो कानून बना हुआ है उसकी लिमिट्स में, उसके दायरे में रहते हुए ये काम करना है। आप इन द लिमिट्स ऑफ लगा सकते हो किसी रिसोर्सेज के आगे, मतलब आपके पास इतने रिसोर्सेज, इतना पैसा, इतना बजट है, तो आप उसके अंदर रहते हुए आपने ये काम करना है। इसके अलावा फिजिकल बाउंड्रीज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोई कह सकता है कि आपने पार्क की इस हदूद तक रहना है, तो वो वाली जो आपने इससे आगे नहीं जाना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, बाउंड्रीज हो गई, लिमिटेशंस हो गई, रिसोर्सेज हो गए, बजट हो गए, इनके साथ भी इन द लिमिट्स ऑफ का इस्तेमाल होता है। द रिक्शा एंड इट्स राइडर्स, कहता जो रिक्शा था और उसके सवार थे, कौन थे? नेमली, कहता अगर नेम लिया जाए, रानी बीबी थी 50 साल की, जमीला बीबी थी 41 साल की, एंड हिना थी 16 साल की। ऑल्सो फेल इनटू द नाला, वो भी गिर गए नाला के अंदर, जो भी नाला सा बना हुआ था उसके अंदर सारे के सारे गिर गए। देखो यहाँ पे फॉल की सेकंड फॉर्म फेल यूज की गई है, और सिर्फ इसको देखने से ही हमें पता चल गया कि ये पास्ट की बात कर रहा है, ये माजी की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहा। देखा ना, ये जो वर्ड्स की फॉर्म्स होती हैं ये हमें टाइम को बताती हैं। कह रहे लोकल से एंड रेस्क्यू 1122 ऑफिशियल्स, कहता है ये और ये टुक आउट, उन्होंने निकाल लिया। ठीक है, टेक आउट की सेकंड फॉर्म लगी है टुक आउट। किसको निकाला? बॉडीज को। अच्छा, बॉडीज किसकी थी? ऑफ लगा के बता रहा है, जमीला की एंड हिना की। कहाँ से निकाली? फ्रॉम द नाला, नाला से। वाइल्ड, कहता जबकि रानी वॉज शिफ्टेड, जो रानी थी उसको शिफ्ट किया गया टू द THQ हॉस्पिटल। अब यहाँ पे ये जो वॉज शिफ्टेड नजर आ रहा है ये क्या है? अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उसने एक पैसिव स्ट्रक्चर यूज किया। किसका? सिंपल पास्ट का। कैसे पता चला? जब वॉज वर्ड के साथ आपको V3 नजर आए तो मतलब पैसिव वॉइस है, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे द कार वॉज वॉश्ड बाय हिम, जो कार थी ना जिसके ऊपर काम हो रहा था उसको वॉश किया गया था। वॉश करने वाला कौन था? बाय हिम, उसके जरिए, किसी और के जरिए, और कार जो थी उसके ऊपर काम हो रहा था। तो ये है उसका पैसिव स्ट्रक्चर। द ड्राइवर्स, कहता जो ड्राइवर्स थे किसके? ऑफ द रिक्शा, रिक्शा के, एंड ट्रैक्टर ट्रॉली, और ट्रैक्टर ट्रॉली के, एंड 2 लेबरर्स, जो 2 मजदूर थे, सफर्ड, उन्होंने भी सहा इंजरीज को, एंड दे वर गिवन, और उनको दिया गया फर्स्ट एड ऑन द स्पॉट, उनको भी तिब्बी इलाज प्रोवाइड किया गया उसी मौके के ऊपर। सेपरेटली, कहता अलग से, 3 पर्सन, 3 लोग, नेमली, यानी, इसका मतलब यानी भी होता है, और नेमली इसलिए भी यूज होता है जब आपने एक नाम लेकर किसी का जिक्र करना हो। नसीर अहमद, कहता नसीर अहमद 45 जो कि 45 साल का था। अनीस 35 का। गुलाम हुसैन 46, सफ़र इंजरीज, इन्होंने सहा जख्मों को, सीरियस इंजरीज मतलब बहुत ज़्यादा जो गहरी जख्म थे उनको सहा। वैन, अब फिर वैन आ गया, वैन देयर कार वॉज हिट, जब इनकी कार जो थी वो हिट की बाय अ ट्रक, ट्रक के जरिए, अमिट किसके दौरान? थिक फोक, बहुत ही ज़्यादा डेंस, बहुत ही ज़्यादा गहरी धुंध में, ऑन मुल्तान रोड पर। कहाँ है? कहता नियर विलेज जम्बर इन द लिमिट्स ऑफ फूलनगर पुलिस स्टेशन, कहता जो कि इसकी हदूद में आता है, इस पुलिस स्टेशन की हदूद में आता है, इसके पास ये सारे का सारा इंसिडेंट हुआ। अब ये देखो, फिर यहाँ पे इसने वैन लगा के हमें टाइम बताया है कि कब हुआ। ठीक है, वो जो टाइम है तो ये क्या हुआ? ये टाइम क्लॉज है, ये हमें बताती है कि कब कोई इंसिडेंट हैपन हुआ। अब देखो यहाँ पे उसने यूज किया है हिट को। ठीक है, हमें पता है हिट की जो 3 फॉर्म्स होती है ना वर्ब की, वो हिट और हिट ही होता है। तो अब मुझे कैसे नहीं पता चला? हो सकता है उसने फर्स्ट फॉर्म यूज की गई हो, मुझे कैसे पता चला कि ये इसने सेकंड फॉर्म ही यूज किया? वो इस तरह से यूज किया कि अगर तो ये प्रेजेंट होता, ठीक है, तो उसने यहाँ तो यहाँ पे एस लगाया होना था,
तो इससे मुझे पता चल जाना था। सेकंड थिंग जो मैं रीड कर रही हूँ तो मुझे पता है ये इंसिडेंट सारा पास्ट में हुआ है। तो इसने अगर यहाँ पे हिट किया है, हिट का वर्ड यूज़ किया और उसके बाद इसने वॉज का यूज़ किया है, तो ऑफ कोर्स वॉज के बाद इसने V3 लगा के कोई पैसिव स्ट्रक्चर बनाया है, जिससे मुझे ये पता चल गया ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। द इंजर्ड वर शिफ्टेड, अब फिर वही पैसिव स्ट्रक्चर आ गया, कहता है जो जख्मी थे उनको शिफ्ट किया गया टू ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा सेंटर में कहाँ है ये, कहता फूलनगर में। वर शिफ्टेड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वॉज वर्ड आ जाएगा, उसके बाद V3 है, जिसका मतलब है उन पे काम हुआ है, काम करने वाला कोई और था। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये ख़ास तौर पर बिगनर्स के लिए है। हम एडिटोरियल्स भी करेंगे, दूसरे आर्टिकल्स भी करेंगे, लेकिन थोड़ी आपकी बेस जो है वो ज़रा और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।